देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 23 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत मुलतवी। आंध्र प्रदेश अगले 5 सालों में हर गांव में सीसी सड़कें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। साबिक़ा वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हितक इज्जत केस में अदालत का नोटिस। बीआरएस कायदीन ने बोधन ज़िराई मार्केट कमेटी चेयरमैन को तहनीत पेश की। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत मुलतवी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत एक बार फिर मुलतवी हो गई। अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने यह फैसला सीबीआई की जानिब से उनकी जमानत के खिलाफ काउंटर दाखिल करने की दरख्वास्त पर लिया। आंध्र प्रदेश अगले 5 सालों में हर गांव में सीसी सड़कें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि हम देहात में 10,000 किलोमीटर सीमेंट की सड़कें बिछाएंगे। हम किसानों को गीटल शेड बनाने के लिए माली मदद फराहम करेंगे। हम घर बनाने और गरीबों को बिजली और साफ़ पानी फराहम करने की जिम्मेदारी लेंगे। हमने हाल ही में पंचायतों की तरक्की के लिए 990 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हम जल्द ही मज़ीद 1100 करोड़ रुपये जारी करेंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। साबिक़ा वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी। साबिक़ा वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि अच्युतापुरम वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर किया वो तकलीफ़दा है। उन्होंने हुकूमत पर फौरी जवाब ना देने का इल्ज़ाम लगाया। वज़रा और ओहदेदार फौरी तौर पर जाए वक़ू पर नहीं गए। एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची। मुतासरीन को कंपनी की बसों में अस्पताल लाया गया। वज़ीर सेहत ऐसे बोले जैसे वो कुछ नहीं जानते। जब मैं वज़ीर आला था, मैं एलजीपुरम के वाक़े के चंद घंटों के अंदर अंदर चला गया था। उन्होंने इंकशाफ किया। సాయంత్రం 4 గంటలకు హోంమంత్రి వచ్చి ప్రెస్ మీట్ను అడ్రస్ చేస్తూ తాను మాట్లాడినప్పుడు కూడా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हितक इज्जत केस में अदालत का नोटिस। नामपल्ली की अदालत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हितक इज्जत केस में 25 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। बीजेपी लीडर कसम वेंकटेश्वरुलु ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं कि अगर बीजेपी लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान इख्तिदार में आई तो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। नामपल्ली अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला को मामले की तेज़ी से जांच करने के लिए तलब किया। बीआरएस कायदीन ने बोधन ज़िराई मार्केट कमेटी चेयरमैन को तहनीत पेश की। बीआरएस कायदीन ने आज बोधन ज़िराई मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन संध्या से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में बीआरएस बोधन टाउन सदर रविंदर यादव, संजीव कुमार, गंगाराम, नक्का लिंगारेड्डी और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? केटीआर ने सवाल किया कि
क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास किसानों के तकलीफ के बारे में सोचने का वक्त नहीं है? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पिछले 8 महीनों में 20 बार दिल्ली जा चुके हैं। उन दौरों से रियासत की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? अगर रेवंत रेड्डी हिम्मत करे तो उसे चलो दिल्ली के बजाय चलो गांव प्रोग्राम बनाना चाहिए। वज़ीर आला और विज़रा रियासत में धावा बोलकर हाईकमान के आशीर्वाद हासिल करने के डर पे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग एक दिन कुर्सी खींच लेंगे, केटीआर ने कहा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। केसीआर हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया, रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने नाराज़गी जाहिर की कि बीआरएस, जिसने पिछले 10 सालों में 11,000 करोड़ रुपए भी माफ़ नहीं किए हैं, उसे कर्ज माफ़ी के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत ने किसानों को 2 बार धोखा दिया है। उनका कहना था कि वो ऐसे नहीं हैं और वो उन तमाम लोगों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं जो अहल हैं। वजीर ने एक बार फिर वाज़े किया कि जिनका 2 लाख रुपये से ज़्यादा का कर्ज है, अगर वो बाद में रकम अदा करेंगे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गर्दिशी शहंशाह हैं। निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट अरविंद। निज़ामाबाद रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद ने तबसरा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गर्दिशी शहंशाह हैं। उन्होंने आज बीजेपी के ज़िले दफ्तर में मीडिया से बात की। वाईएस राजशेखर रेड्डी की कर्ज माफ़ी काबिल सताइश है, लेकिन अब हुकूमत के तय लोगों की अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ रही है और केसीआर की तरह रेवंत रेड्डी भी झूठ बोलकर वक्त टाल रहे हैं। अगर FTL रेंज में है तो मेरा घर मिस्मार कर दें, वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस कायदीन के उन तबसरों का जवाब दिया है कि उनका घर FTL के तहत है। केटीआर और हरीश राव के हवारियों का इल्ज़ाम है कि वज़ीर रेवेन्यू हिमायत सागर का घर बफर जोन में है। हाइड्रा कमिश्नर बफर FTL रंगनाथ को यहाँ से हुक्म दिया जा रहा है कि मेरा घर जोन के अंदर है, लेकिन उसे फ़ौरन गिरा दो। ये मेरा चैलेंज है। మీ బావ హరీష్ రావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా 5 సంవత్సరాల పైచిలకు పనిచేశారు. ఈ వేదిక మీద నుంచి హైడ్రా అధికారి రంగనాథ్ గారిని ఆదేశిస్తున్నాను. ఈ ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు అంటే ఒకరు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు, రెండోవారు MID మంత్రివారు, వీరికి డబ్బాలు కొట్టే కొన్ని యూట్యూబ్లు, యూట్యూబ్లు, వారికి సంబంధించిన సంస్థలు, వ్యవస్థలు, మీరు ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని ఎంట పెట్టుకొని రంగనాథ్ గారు, నేను ఇక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని ఆదేశిస్తున్నాను. రేపు వెళ్తారా, ఎల్లుండి వెళ్తారా, వాళ్ళని ఒక కొత్త టేబు కొనుక్కొని రమ్మనండి. టేబు కొనుక్కొచ్చి నా ఇల్లు FTL లో ఉన్న బఫర్ జోన్ లో ఉన్న చివరికి ఒక ఇటుక పెట్ట ఉన్నా ఎమ్మటే పడగొట్టండి. ఇల్లు మొత్తం దాంట్లో ఉంటే ఇల్లు మొత్తం పడగొట్టండి. దిస్ ఈజ్ మై ఛాలెంజ్, పొంగులేటి ఛాలెంజ్। बीआरएस पार्टी बीजेपी में इंजम नहीं हो सकती, रुकने पार्लिमान अरविंद। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट
अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि बीआरएस पार्टी का बीजेपी में इंज़माम कभी मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने आज निज़ामाबाद ज़िले हेडक्वार्टर में बीजेपी के ज़िले दफ्तर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को बीजेपी में जम करने का कोई इरादा नहीं है। बीआरएस एमएलएस ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है और उस पर तनकीद की है जैसे ही बीआरएस कांग्रेस में जम हो गई है। प्रिंसिपाल को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, डीईओ दुर्गा प्रसाद। निज़ामाबाद ज़िले के डीईओ दुर्गा प्रसाद ने खबरदार किया कि अगर मिड डे मील की तफसीलात को ऑनलाइन करने में नज़रअंदाज किया गया तो मुतल्लिक़ा स्कूलों के प्रिंसिपल ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पीछे है और अगर उसे नज़रअंदाज किया गया तो फंड्स में कटौती का खदशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त वक्त पर रिपोर्ट की निगरानी करेगी और अगर पोर्टल में दर्ज तफसीलात पर बजट मुख्तस किया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। ड्रैगन फ्रूट की काश्त करने वाला एक मिसाली किसान। एक किसान ड्रैगन फ्रूट्स की काश्त करके एक मिसाल कायम की है। आरमूर इलाके के किसान दशरथ रेड्डी ने जगतियाल और संगारेड्डी से 2 एकड़ में 4000 पौधे लगाए हैं और फसल की काश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फसल मुनाफे की वजह से काश्त की गई है, ताहम ड्रैगन फ्रूट के पौधे उगाने के लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। नाजरीन, ये थे 23 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।